Hello students, so welcome to our fourth video lecture. So in our previous lecture we have discussed about how we have to find integrating factor. Okay, so when m dx plus n dy equals to 0 is of the form that is homogeneous nature, then we used as 1 upon mx plus ny as integrating factor. And in second cases, when m dx plus n dy equals to 0 is of the form f1 xy y dx plus f2 xy x dy equals to 0, then we have used integrating factor as 1 upon mx minus ny. Clear? बट इन दोनों केसेस के अलावा डिफरेंट अगर हमारा m dx प्लस n dy हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट मीन्स क्या होमोजीनियस भी नहीं हो और दूसरे फॉर्मेट में भी एप्लीकेबल नहीं हो, तो कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे? तो इसी के लिए हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है, दैट इज इफ del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x अपॉन n इक्वल्स टू fx दैट इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली. मीन्स इसको हमने सॉल्व किया और अगर सिर्फ x का फंक्शन मिला, देन आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी दिस वन, e टू द पावर इंटीग्रेशन fx dx. जो यहाँ पे fx हमें मिला वही यहाँ पे हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा और उससे हम गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस में किया है. क्लियर? बट अगर यहाँ पे ऐसा नहीं आया, x और y दोनों इन्वॉल्व हो गया, देन दिस केस इज फेल. तो क्या करेंगे हम? सेकंड पे आएंगे, दैट इज इफ del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y अपॉन में यहाँ क्या कर दिया हमने? अपोजिट कर दिया. यहाँ del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x था और यहाँ हमने क्या लिख दिया? del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y. और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने n लिया था और यहाँ हमने m लिया है और इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए? gy, दैट इज ए फंक्शन ऑफ y ओनली. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ y की वैल्यू मिलेगा. देन आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर इंटीग्रेशन gy dy. तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे एग्जैक्टनेस कंडीशन का, एग्जैक्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा, देन वी कैन इजीली राइट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? तो अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. Question is x square plus y square plus x dx. Solve the differential equation. Solve the differential equation x square plus y square. x square plus y square plus x dx plus xy dy plus xy dy equals to 0. x square plus y square plus x dx plus xy dy equals to 0. This is of the form m dx plus n dy equals to 0. Clear? This part is our m and this part is our क्लियर? स्टार्टिंग में चेक करते हैं इज इट एग्जैक्ट और नॉट. सो m इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x. देयरफॉर del m अपॉन del y, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y 0, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर टू y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x 0, that is 2y. Now n equals to x into y, therefore del n upon del x का differentiation 1, y constant, that is y. So these are not equal. Here is 2y and here is y. It means it is not exact. It is not exact. Clear? अब एग्जैक्ट नहीं तो क्या करेंगे? हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे. इंटीग्रेटिंग फाइंड करने के लिए पहला तो जो हमारा फॉर्मूला था वो देखेंगे क्या एप्लीकेबल है या नहीं. तो पहले में क्या था? होमोजीनियस होना चाहिए. होमोजीनियस के लिए क्या होना चाहिए? ईच टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए.
यहाँ पे x का डिग्री 2 है, y का 2 है, बट x का 1 है। क्लियर? सो इट इज नॉट होमोजेनियस। क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला क्या था? f1xy y dx। f1xy यहाँ से हमें y कॉमन मिलेगा जो कि y dx मल्टीप्लिकेशन में होगा, और f1xy x dy यहाँ तो पॉसिबल है x लगा दे, बट यहाँ पॉसिबल नहीं है कि हम y कॉमन ले सकते हैं। सो अवर सेकेंड फॉर्मूला इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। देन वी विल प्रोसीड फॉर थर्ड फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है। क्लियर? सो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x अपॉन n। चेक करना है del m अपॉन del y की वैल्यू क्या था, अभी हमने कैलकुलेट भी किया है, फिर से कैलकुलेट करते हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, y स्क्वायर का 2y, x का 0 माइनस del n अपॉन del x, x का डिफरेंशिएशन 1, दिस इज y, एंड अपॉन n दैट इज xy, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 2y minus y upon xy, that is y upon xy, y cancel, so we have 1 by y, that is a function of, that is a function of y only. Clear? That is a function of y only. कैंसिल आउट हो गया हमारा, क्या क्या बच गया? दिस इज वाई वाई कैंसिल, सॉरी वाई वाई कैंसिल x only, दिस इज x, 1 by x दैट इज ए फंक्शन ऑफ x only, और ये हमारा फॉर्मूला था, दैट इज ए फंक्शन ऑफ x only आना चाहिए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ fx, ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा? fx का होगा। देयरफॉर fx इक्वल्स टू 1 by x, इट मींस जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसका फर्स्ट वन इज एप्लीकेबल, ए फंक्शन ऑफ x only, then its integrating factor will be e to the power integration fx dx, which is equivalent to fx, that is 1 by x dx. so e to the power 1 by x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, वेरी सिंपल, और e टू दी पावर log x की वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e टू दी पावर log x? x। क्लियर? एक्सपोनेंशियल और log कैंसिल हो जाता है। सो वी हैव इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू x। सो वी हैव कैलकुलेटेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करना है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी। मल्टीप्लाइंग द गिवन differential equation, multiplying the given differential equation by an integrating factor equals to x, x से हम multiply करेंगे। so we have x into x square plus y square plus x into dx plus x into xy dy equals to 0, which is equivalent to x into x square x cube plus xy square plus x square into dx plus x square y into dy equals to 0. Very simple. Now this part is your m and this part is your n. Now again check the condition of exactness. So we have m equals to x cube plus xy square plus x square. Therefore del m upon del y, this is 0, y square का differentiation 2y, so this is 2xy plus 0, which is 2xy. Very simple. And n equals to
x square y, therefore del n upon del x, del n upon del x, x square का differentiation 2xy. Now both are equal, hence del m upon del y equals to del n upon del x. Therefore it is exact equation. Therefore it is exact differential equation. Now we have कौन सा equation exact हुआ? This one. Now this is our exact differential equation. Now we are able to write the solution of this one. So let's see the solution of this one. Solution will be integration m dx plus integration terms of n not containing x into dy equals to c. Very simple. So we have integration m dx. Now this part is known as m. So x cube plus xy square plus x square into dx plus terms of n not containing x. ऐसा इसमें कोई भी टर्म्स नहीं जो x से फ्री हो. सिंगल टर्म है x स्क्वायर y एंड इट कंटेन्स x. तो इस टर्म को हम क्या लेंगे? जीरो लेंगे. क्या है फॉर्मूला में? टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x. सो वी हैव जीरो into dy equals to c. This implies integration of x cube dx plus integration of x y square dx plus integration of x square dx equals to c, which is again equivalent to integration of x cube, that is x4 by 4, very simple, plus y square constant because we have to integrate with respect to x. So put y square here, and now integration of x dx will be x square by 2 plus integration of x square, that is x cube by 3 equals to c. So this is the solution of given differential equation. यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं 4 2 3 का एलसीएम ले लें और कांस्टेंट को राइट में पुट कर दें या इतना ही छोड़ दें. उसमें कैसे भी हम छोड़ सकते हैं लास्ट में सॉल्यूशन हमारा. सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve the differential equation y plus y cube by 3 plus x square by 2 into dx plus 1 by 4 into x plus xy square into dy equals to 0. Clear? So first of all we will check that the given differential equation is exact or not. पहले हम चेक करेंगे क्या कि हमारा differential equation exact है या नहीं. अगेन जो पार्ट dx में मल्टीप्लाई है known as m और जो पार्ट dy में मल्टीप्लाई है that is called n. So let's check. m equals to y plus y cube by 3 plus x square by 2. So we have del m upon del y equals to differentiation of y with respect to y. 1 differentiation of y cube, that is 3y square by 3, and differentiation of x square by 2 will be 0 because x treated as constant when you will differentiate with respect to y. So we have 1 plus y square. Cancel. Del m upon del y. Our n part is 1 by 4 x plus xy square. So del n upon del x equals to 1 by 4 differentiation of x 1 and differentiation of again x, this is this one. So we have 1 by 4 into 1 plus y square. So here del m upon del y
and del n upon del x is not equivalent. So del m upon del y, del m upon del y not equals to del n upon del x. Okay. So now we will search for integrating factor. Integrating factor अब हमें सर्च करना है so that गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बना सकें. अब इसका नेचर देखते हैं कैसा है डिफरेंशियल इक्वेशन का. यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 3. इट मीन्स दिस इज नॉट होमोजेनियस नेचर. f1xy y dx वाला फॉर्मेट भी नहीं है बिकॉज y कॉमन नहीं ले सकते हो टोटल से, वो भी गया. थर्ड वन चेक करते हैं, क्या है हमारा थर्ड वन. del m upon del y माइनस del n अपॉन del x अपॉन m. ये चेक करना है हमें. सो del m अपॉन del y 1 प्लस y स्क्वायर माइनस del n अपॉन दिस इज n माइनस del n अपॉन del x दैट इज माइनस 1 by 4 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन n. n इज 1 by 4 x plus xy square. This one. Now check this. So we have taking 4 LCM. So 4 plus 4 y square minus 1 minus y square upon x plus taking x common. So we have x 1 plus y square upon 4. That is 4 minus 1 3 plus 4y square minus y square. This is 3y square upon 4 into this 4 goes to numerator 4 upon and here is x into 1 plus y square. This is plus 4y square minus 1. This is plus 3y square. Plus 4y square minus y square, that is plus 3y square. So 4 cancel and we have taken 3 common, that is 1 plus y square upon x into 1 plus y square and 1 plus y square 1 plus y square cancel. So we have 3 upon x. Clear? That is a function of, that is a function of x1. Clear? ये formula applicable है. So it's integrating and this is known as fx. This is your fx. Clear? So we have fx equals to 3 upon x. So integrating factor equals to this one. That is, integrating factor will be e to the power integration fx dx, which is equivalent to fx, that is 3 upon x dx, e to the power 3 1 by x dx and 3 1 by x dx. Integration dx by x will be log x. This is e to the power 3 log x, which is n log m will be log m to the power n. So e log x to the power log x cube. Clear? N log m can be written as log m to the power n, and again e and log cancel. So we have only x cube. That is integrating factor. We have find x cube. Very simple. Now we will multiply the given differential equation by this integrating factor x cube. Then our differential equation will becomes exact. So let's see. Multiplying
x cube, multiplying the given differential equation by x cube, then it becomes x cube into y plus y cube by 3 plus x square by 2 into dx plus x cube into 1 by 4 x plus xy square into dy equals to 0. So this is equivalent to x cube y plus x cube y cube by 3 plus x to the power 5 by 2 into dx plus 1 by 4 x4 plus x4 y square dy equals to 0. Now we will check that the given differential equation is exact or not. So let's see. Now this is your m part, this is m and this is n. Clear? So check del m upon del y. Del m upon del y equals to differentiation of y will be 1 plus again differentiation of y cube 3y square by 3 differentiation of x to the power 5 by 2 0 x है y के respect में 0. So we have 3 cancel, that is x cube plus x cube y square, simple. And check del n upon del x, that is 1 by 4 x4 का differentiation 4 x cube plus 4 x cube y square, taking 4 common, so we have x cube plus y square, which is equivalent to x cube plus y square. Now x cube plus x cube y square, x cube plus, so we have del m upon del y is equivalent to del n upon del x, so it is again exact differential equation. Now we are able to write the solution of this one. अब solution लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx, हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ से हमने एग्जैक्ट बनाया है that will be your ओरिजिनल इक्वेशन. ये नहीं कि हम सॉल्यूशन लिखे तो यहाँ का सॉल्यूशन लिख दें, ये सॉल्यूशन लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट नहीं है. हम सॉल्यूशन किसका लिख रहे हैं? जो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो अवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन. Therefore solution is integration m dx plus integration terms of n not containing x into dy equals to some constant. So integration m dx, m is this one, so x cube y plus x cube y cube by 3 plus x to the power 5 by 2 into dx plus integration terms of n not containing x, n का वैसा टर्म जिसमें x नहीं हो, यहाँ भी x अवेलेबल है, यहाँ भी x अवेलेबल है, so it becomes 0, so 0 into dy equals to p. So we have integration x cube y dx plus integration x cube y cube by 3 dx plus integration
x5 by 2 dx equals to c. Clear? So it becomes y constant x cube dx, again here y cube by 3 constant, so this is x cube dx plus 1 by 2 constant, this is x5 dx equals to c. So this is the integration of x cube x4 by 4 plus y cube by 3, again integration of x cube x4 by 4 plus 1 by 2 integration of x5 x6 by 6 equals to constant. So we have x4 y by 4 plus x4 y cube by 12 plus x6 by 12 equals to c. Now we can also take common, then taking LCM will be 12 and 4 3s are 12, this is 3x4y plus x4y cube plus x6 equals to c. So this implies 3x4y plus x4y cube plus x6 equals to 12c, and this 12c can again be written as single constant. This implies 3x4y plus x4y cube plus x6 equals to any constant c. So this is the required solution of the given exact differential equation. Clear? तो सिंपल है कि हमें चेक करना है, अगर स्टार्टिंग के फॉर्मूलेज हमारे एप्लीकेबल नहीं है तो ये वाला चेक करना। कुछ वैसे में भी आएगा जो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन वाला एप्लीकेबल नहीं है। इसका दूसरा पार्ट है अपोजिट करके फॉर्मूला लिखते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन एम, तो वहाँ से फंक्शन ऑफ वाई ओनली मिलेगा। क्लियर? इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। So students, next question is solve the differential equation y log y dx plus x minus log y into dy equals to 0. So again first we will check that either the given differential equation is exact or not. So check now. This is your m, this is your n. So del m upon del y, del m upon del y, differentiation of y1 log y plus y as it is, differentiation of log y 1 by 1. Here we have used u into v product rule, क्योंकि दोनों फंक्शन y का है, y into log y, तो यहाँ हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने u into v का रूल लगाया है। Now y cancel, so we have log y plus 1. So this is the value of del m upon del y. Now del n upon del x, this is differentiation of x1 and differentiation of log y0, which is 1. So again del m upon del y not equivalent to del n upon del x. Clear? Here del m upon del y not equals to del n upon del x. So del m upon del y not equals to del n upon del x. Now we will find integrating factor, so that after multiplication of integrating factor the given differential equation should become exact. अब यहाँ से फिर से ये होमोजेनियस नहीं है, फर्स्ट रूल एप्लीकेबल नहीं है, सेकेंड रूल f1 xy y dx f2 xy x dy वाला भी फॉर्मेट नहीं है, तो हम थर्ड रूल पे चलेंगे। क्लियर? थर्ड रूल क्या है हमारा? del m अपॉन del y, del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x upon n equals to del m upon del y is log y plus 1
minus del n upon del x is minus 1 upon n. So value of n is x minus log y, which is equivalent to plus 1 minus 1 cancel, and this is log y upon x minus log y, x minus log y. अब क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो y का भी फंक्शन है और x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और x का भी फंक्शन है, बट रूल में क्या कह रहा था, इक्वल्स टू एफ एक्स विच ए फंक्शन ऑफ x ओनली, बट ऐसा नहीं है, x और y दोनों है, इट मीन्स दिस रूल इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है, यहाँ पे y भी इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है, और बट ऐसे प्रोसेस में क्या कहता है रूल हमारा कि ये जो वैल्यू आना चाहिए वो ए फंक्शन ऑफ x ओनली आना चाहिए, बट यहाँ पे x भी y भी है, इट मीन्स इट इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ वी विल चेक अपोजिट दिस वन, इसके अपोजिट में जो रूल है दैट इज डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y अपॉन m। क्लियर, अब हम इसे चेक करेंगे। सो लेट्स सी, del n upon del x that is 1 minus del m upon del y minus log y minus 1 upon m, and value of m is y log y, plus 1 minus 1 cancel, so we have minus log y upon y log y, log y cancel, which is minus 1 by y, minus 1 by y, that is a function of y only, that is a function of y only, therefore f of y और g of y बोल दें, जो कि फॉर्मूला में हमने g of y लिखा था, तो g of y equals to minus 1 by y, very simple. Now we will find integrating factor, hence integrating factor equals to e to the power integration g of y dy, so e to the power integration minus 1 by y dy, that is e to the power minus 1 by y dy, which is e to the power minus 1 by y dy, that is log y, which is equivalent to e to the power minus log y can be written as log y to the power minus 1, because n log m is equivalent to log m to the power n. Now again e and log cancel, so we have y to the power minus 1, that is 1 by y, hence integrating factor equals to 1 by y, very simple. Now we will multiply the given differential equation. By integrating factor 1 by y. So multiplying 1 by y into y log y dx, 1 by y into y log y dx plus 1 by y into y log y dx plus 1 by y into x minus log y into dy equals to 0. So y cancel, we have log y dx plus x plus x by y minus log y by y into dy equals to 0. Very simple. Now we will check that either after multiplication of integrating factor is it exact or not, क्या ये exact बना या नहीं बना। सिंपल है, चेक कर लेते हैं। del m upon del y, m value of this one, log y का डिफरेंशिएशन y, and del n upon del x, डिफरेंशिएट करोगे x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट एज इट इज, और ये टर्म 0, अगेन del m upon del y and del n upon del x both are equivalent. So the given differential equation, this one is now exact, therefore it is exact. Clear? Now we will write the solution.
So solution is integration m dx plus integration terms of n not containing x into dy equals to c. So this implies integration m dx, m is log y dx plus integration terms of n not containing x. This part contain x, skip कर देंगे. This part doesn't contain x, तो ये part हमें लेना है, that is minus of log y by y into dy equals to constant, which is equivalent to log y constant integration dx minus integration log y by y dy equals to c. Log y integration of dx is x minus log y by y का इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगा लें. क्या होगा सब्स्टिट्यूशन? लेट log y equals to t, therefore differentiation 1 by y dy equals to dt. It means minus of log y की जगह हमने पुट किया t और 1 by y dy के प्लेस पे हमने dt पुट किया. So this is dt equals to c. So x को पहले लिखा, that is x log y minus integration of t dt, that is t square by 2 equals to c, and x log y minus. Now again put the value of t. Value of t is, we have supposed log y, so log y square upon 2 equals to c. This is the required solution of the given differential equation. Okay, so dear students, I have discussed all kinds of problems. Clear? हमने हर एक टाइप्स के प्रॉब्लम डिस्कस किया है जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें अलग अलग वे से फाइंड आउट करना है. ओके, थैंक यू.